प्रेरणादायक कहानी। गरीब की मजबूरी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। वह अमीर तो था लेकिन कंजूस भी था। वह अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से खूब काम करवाता, लेकिन एक पैसा भी नहीं देता। उसी गांव में लखन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वह उसी में खेती कर अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू बहुत मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता था और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल जुटा लेता था कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा लेता था। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बिना बारिश के सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। लखन के साथ भी यही हुआ। वह अपने छोटे से खेत में किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। मजबूरी में वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस था। उसने सोचा कि अगर उसने लखन को पैसे दे दिए तो वह वापस नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसे अपने खेत में काम में रख लेगा। वह मेहनती भी है और मजबूर भी है। मैं तुमसे कम पैसे में दोगुनी मेहनत करवाऊंगा। जमींदार ने लखन से कहा, मैं तुम्हें कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने खेत में काम पर लगा सकता हूँ। मैं तुम्हें 3000 रुपए महीना दूंगा। तभी लखन बोला कि मालिक और अन्य किसानों को 6000 मिलते हैं। जमींदार बोला कि तुम यह करना चाहते हो तो करो, वरना मेरे पास किसानों की कोई कमी नहीं है। मजबूरी में लखन सहमति जताने के बाद घर लौट गया। अगले दिन से वह जमींदार के खेत में काम करने लगा। वह बहुत मेहनत और लगन से काम करता है। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, परंतु उसके मन में धूर्तता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि 4 महीने का काम उन्होंने 2 महीने में ही कर दिया। अब इसे बाहर निकाल दूंगा, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने लखन को बुलाया और उसे 2 महीने के पैसे दिए और कहा, अपने पैसे लो और जाओ। कल से मत आना, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह सुनकर लखन परेशान हो गया। उसका घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। अब वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे नौकरी से न निकाला जाए, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। लखन आंखों में आंसू लेकर घर लौट आया। चिंता के कारण वह पूरी रात सो नहीं सका। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उसे वापस काम पर रखने की गुहार लगाएगा। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो उसने रामू को घर के सामने बैठा देखा। लखन जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाया, मालिक मुझ पर दया करो, मुझे काम पर लगा दो, मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। जमींदार ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। लखन उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने फिर उसे बुरा-भला कहकर भगा दिया। अब से यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। लखन रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता था और जमींदार उसे भगा देता था। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सभी लोग मकान मालिक को बुरा-भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिनों के लिए अपने परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर में न देखकर लखन यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन जमींदार अपने परिवार सहित दूसरे गांव में अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन एक रिश्तेदार के घर रहकर जब वह अपने घर लौटा तो लखन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो इससे छुटकारा मिला, लेकिन उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि रामू ने आना क्यों बंद कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि लखन घायल है और अपने घर पर पड़ा है। जमींदार ने पूछा, उसे क्या हुआ? एक गांव वाले ने कहा, मालिक, आज जब वो दूसरे गांव गया था तब भी लखन आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी के इरादे से आपके घर में घुस आए, लेकिन जब वे लखन की नजरों में आए तो लखन अपनी जान की परवाह किए बगैर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया।
यह जानकर जमींदार को खुद पर शर्म महसूस हुई कि उसने लखन के साथ कितना बुरा किया है, लेकिन फिर भी लखन अपने घर को चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से लड़ गया। वह पश्चाताप करने लगा। उसने रामू के घर जाने का निश्चय किया। जब वह लखन के घर पहुंचा तो देखा कि लखन बहुत ही दयनीय हालत में खाट पर पड़ा हुआ था। उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं। यह देखकर जमींदार का हृदय भर आया। उसने लखन से अपने कृत्य के लिए माफी मांगी, लखन का इलाज कराया और ठीक होने के बाद उन्हें फिर से अच्छे वेतन पर नौकरी पर रख लिया गया। कहानी से सीख, अपना काम ईमानदारी से कीजिए और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता कीजिए। किसी भी मजबूर की मजबूरी का फायदा न उठाकर उसकी सहायता कीजिए। किसी के भी साथ बेईमानी न कीजिए। धन्यवाद।